audio jungle. नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के भागलपुर जिला से आ रही है, जहां भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विगत 48 घंटों में 31 लोगों की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद पूरे जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। इस घटना के बाद से पूरा प्रशासनिक महकमा सवालों के घेरे में आ गई है। भागलपुर के साथ साथ बांका जिला में 12 तथा मधेपुरा जिला में भी 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे जिला में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। इन सभी मौतों के बारे में मृतक के परिजनों तथा स्थानीय लोगों व समाज सेवियों का कहना है कि उपरोक्त सभी मौतें जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। वहीं स्थानीय पुलिस पदाधिकारी व जिलाधिकारी इन सभी मौतों को गंभीर बीमारियों के कारण हुई मौत बता रहे हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि क्या मरने वाले सभी लोगों को एक ही बीमारी थी, जो मौत भी एक साथ हुई है? अगर सभी मौतें बीमारी से ही हुई है, तो स्थानीय पदाधिकारी को चाहिए कि वे उस अज्ञात बीमारी के बारे में पता लगाएं। जितने भी लोगों की मौत हुई है, सभी के परिजनों का एक ही बात कहना है कि मृतक में पेट दर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, आंखों की रोशनी कम हो जाना तथा चक्कर आना आदि लक्षण दिखने के बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मौत भी हो गई थी। अब सवाल यह उठता है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, शराब की बिक्री अथवा विनिर्माण पूरी तरह बंद है, तो यह शराब आता कहां से है? क्या इस प्रकार के जहरीली शराब का निर्माण बिहार के ही किसी जगह पर किया जाता है? क्या इस तरह के लोगों को किसी राजनीतिक आका का संरक्षण प्राप्त है? ऐसे ढेर सारे सवाल इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों के दिमाग में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। अगर स्थानीय राजनीतिक दल के नेताओं की बातों पर विश्वास किया जाए तो पूरे सूबे में सरेआम चर्चा है कि जहरीली शराब पीने के बाद ही सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी सुब्रत सेन व एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उक्त मौतें कैसे हुई है। अब रिपोर्ट जो भी आए, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार का भागलपुर जिला अभी नकली शराब के अंगार पर बैठा हुआ है। उपरोक्त सभी आंकड़े केवल भागलपुर के शहरी क्षेत्रों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के बाद तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार के आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे जिला में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। वरीय पदाधिकारी से एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया, तो उनके परिवार के जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है, और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति है, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं, वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 जिसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुंचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। घटना घटी है साहबगंज में। वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, जिनको पूछताछ के लिए लाया गया है। और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी, उसके घर पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी।
अभी जो ये हो रहा है कि शराब पी पी के नौजवान लोग मर रहे हैं, ये ताज्जुब की बात है और हैरत की बात है कि हमने कभी नहीं देखा। जी, आपने बोला तो हम उसको ओपन करके बता रहे हैं आपको। और अभी देखा जाए तो यहाँ लाशें ही लाशें बिछी हुई है और इस दहलीज पर भागलपुर चल रहा है। कभी उम्मीद नहीं किए थे हम लोग कि ऐसा होगा। कितने लोगों की मरने की जानकारी है? अभी तक में जानकारी लगभग 100 पूर चुका है। भागलपुर की संख्या, पूरे भागलपुर जोन की, शहरी क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। देहात में तो और भी सारे। किसको मानते हैं जिम्मेदार? तो इसको गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, पब्लिक नहीं। पब्लिक भी है। गवर्नमेंट तो इसको बंद कर चुकी है, पब्लिक इसको माना नहीं। पब्लिक का तो 101% बिल्कुल। जिस चीज़ पर सरकार बैन करके रखा है उसको वापस पीना ये हानिकारक होगा। सरकार की तरफ से बैन है, इसलिए सरकार को हम दोषी नहीं देंगे। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें, ये आग्रह करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ पे ये श्याम चौधरी के घर में मुन्ना चौधरी है, ये दो आदमी मिल करके यहाँ पर से शराब का विक्रेता है ये लोग, ऐसा सुनने में। और यहाँ पे ऐसा हो गया कि 4 आदमी इसी के यहाँ से शराब ले करके पी करके, शायद जहरीला शराब था, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। और एक लड़का अभी ICU में भर्ती है, जो कि मतलब आँख से वो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये साहेबगंज में लगभग 4 आदमी की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस प्रशासन से ये कहते हैं कि उचित कार्रवाई जो हो, मुआवजा जो हो, गरीब आदमी को कुछ सहाय हो जाएगा। लड़का सब जो डेथ किया है उसके परिवार को कुछ राहत मिल जाए। और यहाँ तक जो दारू बेच रहा है उनको, उन पर कार्रवाई हो। ये आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में साहेबगंज में 4 मौतें हो गई। इसका पोस्टमार्टम हो रहा था साहेबगंज मोहल्ले से। और वहाँ पर गौरव नाम का लड़का ने आज 22 में बोला, मैंने देखा और मुझे भी खबर है कि उसने 3 थाने को, ललमटिया थाना, विश्वविद्यालय थाना, नाथनगर थाने को उसने कवर किया कि शराब की खेप यहाँ पड़ी हुई है। कोई बोला कि सब मेरे क्षेत्र में नहीं है, कोई पकड़ने नहीं गया। और ये जहरीली शराब था, जिसके चलते मौतें हो रही है। एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी आँख खराब हो गया। सबको एक ही तरह का पेट में दर्द, आँख फूल जाना और मौत हो जाना। सारी जहरीली शराब आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शराबबंदी लागू है, ये शराब कैसे क्षेत्र में आ रहा है? आखिर कौन इसे गुनहगार है? मेरा मानना और जनता भी मानती है कि प्रशासन के पदाधिकारी माफियाओं से मिले हुए, शराब माफियाओं से, और सिर्फ दोषी है तो प्रशासन के पदाधिकारी और सरकार। अगर आपसे शराबबंदी लागू सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो आप शराबबंदी हटाइए, तिगनी चौगनी कीमत कीजिए, उसके राजस्व से कल कारखाने लगाइए। और अगर खुल जाएगा तो जहरीली शराब नहीं आएगा, लोगों की मौत नहीं होगी। इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन और सरकार है। सर, लगातार बांका, भागलपुर सभी जगह ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। पूरे बिहार में है, गोपालगंज, मधेपुरा, बांका में कल 11 मौतें हुई, भागलपुर में मौत हो रही है। ये कहाँ नहीं है? शराबबंदी पूरे बिहार में लागू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का कोई भी आदेश प्रशासन के पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं। ये सच्चाई है। ये माननीय मुख्यमंत्री को इसको समीक्षा करके फिर से इसको सुधार करनी चाहिए। मिथुन के साथ बैठे थे? हाँ। कहाँ पर? साहेबगंज में ही। कौन सा पिए थे? देसी था कि बोतल वाला था? इंपीरियल ब्लू था। फुल की हाफ? क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? अब कल से तबीयत बिगड़ी? क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत हो रहा है? उल्टी भी हुआ है?